सभी देशवासियों को सादर नमस्कार। मैं शैली सेठी। आज हम सभी डिप्रेशन पर बातचीत करेंगे। जैसे कि कभी कभी हमें अपने घर में अकेले रहना पड़ता है या अकेलेपन के कारण या हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है जिसके कारण से हमारे मन में बहुत से नकारात्मक विचार आते हैं। तो किन विचारों को हमने अपने जीवन में शामिल करना है और किन विचारों से हमने खुद को बचा के रखना है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। डिप्रेशन अर्थात अवसाद की ओर WHO की रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में डिप्रेशन के मामलों में 18% की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट की चौंकाने वाली बात यह रही कि उसमें 25% भारतीय जो किशोर डिप्रेशन के शिकार थे। डिप्रेशन के कुछ लक्षण भी मैं आप सभी को बता रही हूँ जो कि हमारे को बता सकते हैं कि हम डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं या नहीं। जैसे कि ठीक से नींद ना आना, कम भूख लगना, अपराध बोध होना, हर समय उदास रहना, आत्मविश्वास में कमी, थकान महसूस होना, सुस्ती रहना, उत्तेजना या शारीरिक व्यग्रता, मादक पदार्थों का सेवन करना, एकाग्रता में कमी, खुदकुशी करने का ख्याल अपने दिल में लेकर आते हैं हम। ऐसे में किसी काम को करने में दिलचस्पी ना लेना जैसे लक्षण हो सकते हैं। यदि आपके अंदर आपको कोई भी इस प्रकार का लक्षण महसूस हो रहा है तो आप बिल्कुल डरे बिना अपने आप पर ध्यान दीजिए। ये डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। डिप्रेशन से बचने के भी मैं कुछ उपाय आप सभी को बताने जा रही हूँ। जैसे कि बात करें, मदद मांगे। यदि आपको लगता है कि आपके मन में बहुत सी परेशानियाँ हैं जिसे आप अब नहीं सह पा रहे हैं, तो आप अपने किसी भी मित्रगण, परिवार के सदस्य, किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं। खुलकर बात कीजिए जिस पर आप विश्वास करते हैं और जहां तक संभव हो उनसे मदद लीजिए ताकि वो आपकी सहायता कर सकें और आप इस परेशानी से बाहर निकल सकें। इसके बाद हम सेहतमंद खाएं और रोज़ व्यायाम करें। शोधकर्ताओं का कहना है कि सेहतमंद खाने से हमारा शरीर हुष्ट पुष्ट होता है और निरोगी काया रहती है। और रोज़ व्यायाम करना बहुत ही आवश्यक है जिसके कारण से हमारे जो मस्तिष्क में बहुत से नकारात्मक विचार आते हैं वो दूर होते हैं। तो शोधकर्ताओं को कहना है कि डिप्रेशन से बचने का बहुत ही अच्छा उपाय है कि सेहतमंद खाएं और रोज़ व्यायाम करें। अपने अंदर के लेखक को दोबारा से जगाएं। यदि कोई विचार आपके मन में ऐसा है जिसे आप किसी से नहीं बांट पा रहे और किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बांट नहीं पा रहे, तो ऐसी परेशानी को आप एक पेन और कॉपी पर लिख डालिए पेन के द्वारा, जिससे जो आपके अंदर भरा हुआ है परेशानी वो बाहर निकल जाए और आप उस परेशानी से निजात पा सकें। और इसके बाद दोस्तों से जुड़ें और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। आपके जो भी मित्रगण आपको अच्छे लगते हैं, जिनके साथ आप खुश रहते हैं, ऐसे दोस्तों को आप उनसे मिले जुले बातचीत करें। और जिन लोगों से आपको परेशानी हो रही है, जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, जो आपको हर रोज़ किसी तरीके से तंग कर रहे हैं, जिनकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाएं और जहाँ भी वो आपको दिखे आप वहाँ से हट जाइए ताकि आपको ऐसे नकारात्मक लोगों का सामना ही ना करना पड़े और आप खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। नौकरी की समीक्षा करना बहुत आवश्यक है। ऐसे में यदि आप नौकरी की वजह से टेंशन ले रहे हैं, परेशान हैं, तो आपको समय समय पर अपनी नौकरी की समीक्षा करनी बेहद ज़रूरी है। और यदि आपको लगता है कि आप ये जॉब के कारण डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, ये आपके मस्तिष्क पर बहुत ही ज़्यादा घाव दे रहा है, तो ऐसी नौकरी को छोड़ने के लिए आपको बेझिझक टेंशन लिए बिना ऐसी नौकरी को छोड़ देना चाहिए और किसी अन्य नौकरी की तरफ ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ों से बचना ही आपके लिए सेहतमंद भी रहेगा और उचित भी रहेगा। नियमित रूप से छुट्टियाँ लें। यदि आपको कोई भी परेशानी हो रही है, हमें लगता है कि बस बहुत स्ट्रेस हो गया हमारे दिमाग में, बस अब बहुत टेंशन है, हमारे को शांति नहीं मिल रही है, तो नियमित रूप से छुट्टियां लेकर आप कहीं बाहर चले जाइए। और अगर छुट्टियां मिलना संभव नहीं है तो एक दिन की छुट्टी लेकर आप घर से बाहर कहीं भी निकल जाइए ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। और शोधकर्ताओं का ये भी कहना है कि जो समय समय पर बाहर जाते हैं घूमने के लिए, उन लोगों को परेशानी बहुत ही कम होती है ऐसी डिप्रेशन की। जी भर के सोए, नींद भर कर सोए, अर्थात 7 से 8 घंटे के लिए आपको अच्छी गहरी नींद्रा लेनी है। गहरी नींद लेने से आपको ये भी होता है कि आपके अंदर जो नकारात्मक विचार आपके मस्तिष्क पे हावी हो रहे हैं उनसे आपको निजात मिलती है।
हल्का फुल्का म्यूज़िक ज़रूर सुने, क्योंकि म्यूज़िक जो हमें पसंद होता है उससे हमारे मन को और मस्तिष्क को बहुत ही शांति मिलती है। तो जो आपको म्यूज़िक पसंद है मीठा मीठा, आप उसको सुनिए और अपने गम को भूल जाइए। पुरानी बातों को ना सोचें, जो कि बातें हमें परेशान कर रही हैं, पुरानी बातों के बारे में ना सोचें। ऐसी बातों को भूल जाना ही अच्छा रहेगा जो हमारे को बहुत ही दिक्कत दे रही हैं, तनाव दे रही हैं। ऐसी बातों को भूल जाना ही बेहतर रहेगा। खुद को लोगों से, जो लोग नकारात्मक लोग हैं उनसे खुद को दूर रखें। अपराध बोध के साथ ना जिए। अगर आपको कभी कभी लगता है हमें कि हमसे कोई परेशानी या गलती हो गई है जिसकी वजह से हम खुद को अपराधी महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे अपराध बोध के साथ ना जिए। वो जहाँ तक संभव हो अपना अपराध स्वीकार अगर करने योग्य है तो आप स्वीकार करिए और आगे जिए। और अगर आपसे कुछ ऐसा अपराध हुआ है जिसे आप नहीं सह पा रहे हैं तो आप किसी अपने विश्वसनीय व्यक्ति से बातचीत करके आप उससे कहें, ताकि जल्दी से जल्दी इस परेशानी का हल निकल सके। WHO का कहना है कि 8% बच्चे, अब बच्चे जो कि हमारे देश के धरोहर होते हैं, हमारे देश का आने वाला भविष्य उन पर आश्रित होता है, तो ऐसे में बच्चों के ऊपर भी हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। WHO की एक रिपोर्ट है जो कि कहती है कि 8% बच्चे अकेलेपन के कारण डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। वह उन बच्चों का कहना है कि उनके माता पिता उनको जो पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण से वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। अकेलेपन के कारण 4% बच्चे जो कि तंबाकू का सेवन, माफ़ी चाहूँगी, इसमें अकेलेपन के कारण किशोर भी इसमें शामिल करूँगी। अकेलेपन के कारण 4% किशोर तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं, जबकि 8% जो बच्चे हैं, किशोर हैं, वो शराब पीने लगते हैं। कभी कभी हार्मोन्स के में असंतुलन होने के कारण भी किशोर जो है खराब मूड, उदास या किसी प्रकार के बेवजह चिल्लाने लगते हैं। ऐसे में अगर आपको कभी भी लगता है कि ये आपको परेशानियां हो रही हैं या आपके आसपास आपके बच्चों को हो रही हैं, तो आपको एक्सपर्ट से ज़रूर राय लेनी चाहिए, ताकि इन चीज़ों से हम अपने बच्चों को बचा सकें। आपको इस बात को स्वीकार करना होगा कि सर्दी जुकाम की तरह डिप्रेशन भी एक शारीरिक बीमारी है जिसका इलाज कराना हमें बेहद ज़रूरी है। ऐसे में आपको कुछ ठोस कदम मैं बताने जा रही हूँ जिसे उठाना अति आवश्यक है। अपने डॉक्टर से समय ले, अपॉइंटमेंट ले। अगर आपको कोई भी ऐसी परेशानी हो रही है तो अपने डॉक्टर से आप बात कीजिए, और अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने की तैयारी करते समय आपको कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। जैसे कि कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ तैयारी करिए, जैसे कि आपके सारे लक्षण जो भी आपको हो रहे हैं वो लिख लीजिए, ताकि जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो आप उसको ठीक से बता सके, अपने लक्षणों को कुछ रह ना जाए। और महत्वपूर्ण घटनाओं सहित अपनी लाइफ के इमोशनल और प्रोफेशनल बातों को ज़रूर उनमें शामिल कीजिए, लिखिए और डॉक्टर को बताइएगा। उसमें भावनात्मक और हमारे जो भी मन की इच्छाएं होती हैं या परेशानियां होती हैं उनको ज़रूर लिखिए, और आपकी सारी दवाइयों के बारे में भी लिखें, इन चीज़ों में कि आपको कौन कौन सी आप विटामिन या सप्लीमेंट भी ले रहे हैं उनको भी शामिल कीजिए। किसी को आपके साथ चलने के लिए, जैसे कि जो आपकी योग्य फ्रेंड हो या परिवार का कोई सदस्य हो, उनको साथ चलने के लिए कहिए डॉक्टर के पास, ताकि आपकी थोड़ी सी सहायता और हो सके। अपने डॉक्टर से मिलने जाएं, और जब आप नियमित रूप से अपने डॉक्टर से मिलने जाएं, जब भी आवश्यकता लगे तब आप बेझिझक अपने डॉक्टर से मिलिए। और मनोवैज्ञानिक जांच के साथ साथ आपको इसमें लंबाई, वजन, ब्लड प्रेशर की जांच, ब्लड काउंट और थायराइड आदि की भी जांच की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके साथ साथ आपको अपने लाइफस्टाइल में भी बदलाव करना चाहिए। आपके लाइफस्टाइल में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, आप किन चीज़ों में खुश रहते हैं, किन चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करके आप डिप्रेशन से बच सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारे आसपास ही होती है। आप पेड़ पौधे लगाइए, पेड़ पौधे पर्यावरण के साथ अपने आप को जोड़िए, और जहाँ तक हो आपके आसपास जो जीव जंतु है या पेट हैं, आप उनको अपने जीवन में शामिल कीजिए, ताकि हमारे जीवन में ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत खुशियाँ देती हैं और हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने आप को तनाव मुक्त भी कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई कुछ जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी रहेगी, और यदि आपको
तनाव से छुटकारा पाना है या तनाव युक्त हो रहे हैं, आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, तो इसमें आपको अगर मेरी कोई भी सहायता की आवश्यकता होगी तो मैं सदैव आपके लिए तत्पर हूँ। आप मुझे कॉल करके या फिर आप समय लेकर मुझसे बातचीत कर सकते हैं, ताकि हम मिलकर अपने देश को और खुद को खुशहाल बना सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।